यहाँ के मुद्दों के बारे में बात करें और मैनिफेस्टो में लाए कि हम 1932 का बात करते हैं, हम खतियान की बात करते हैं, हम नियोजन के। आज तक तो नहीं सुने किन्हीं के मुंह से। टुंडी वासियों के लिए यही संदेश और पूरे झारखंड की तमाम जनता के लिए संदेश है कि 24 सालों के झारखंड में झारखंड एक बार जगह है, इस बार सोने नहीं दीजिए, एक बार डट के सामना कीजिए। किस पे चलने वाली है सर? जो चीजें जो सरकार सिटिंग में रही है और जो वादे पूरे नहीं कर पाए हैं उन पर कैची चलेगी। कैची सीधे हेमंत सोरेन की सरकार पर चलेगी। तो हमारे साथ जनबल ही सबसे बड़ा होता है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता ही सर्वोपरि है। सबसे बड़ा अगर किन्हीं को माना गया है तो जनता को माना गया, यानी जनबल को माना गया। तो हमारे साथ जनबल है, हमें धनबल की जरूरत नहीं। और धनबल की जरूरत है तो जनता हमें उतना दे देती है कि लोग सुबह उठते हैं और घट्टा मड़ुआ लपसू डुबा में पैक करके और थाली में पैक करके और एक झोला में बांध करके और ऑटो पकड़ के और वैन पकड़ के ट्रैक्टर पकड़ के लटक के आ जाते हैं, मणिनाथ मंडल चौक आ जाते हैं और यहाँ खड़ा रहते हैं कि कोई हमें कंस्ट्रक्शन में 200 रुपया 300 रुपया का काम दे दे। वो भी नहीं मिलता है। 100 लोग अगर वहां से निकल के आते हैं टुंडी क्षेत्र से तो उसमें से 70 लोग वापस घर चले जाते हैं, वो भी रोजगार नसीब नहीं होता। हायरे झारखंड, जिस झारखंड में हमारा 40% खनिज है वहाँ 42% की गरीबी देखने को मिल रही है, वही झारखंड में आज 18% बेरोजगारी देखने को मिल रही है। हायरे झारखंड वही झारखंड में 15 से 20 लाख लोग जो युवा पीढ़ी है बेरोजगार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब ये हेमंत सोरेन की सरकार ने जब कहा था कि 5000 7000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 10 लाख लोगों ने जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। उनमें निकल के आया है कि 10 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है। अब 10 लाख को मतलब 5 ही व्यक्ति ले लेते हैं एक परिवार में तो कितना 10 बचे 50 लाख लोगों को बेरोजगारी की समस्या झेल रहे हैं। तो वो चीजें कब बदलेंगी? और ये सेम कहानी टुंडी का भी है और वही कहानी टुंडी का भी है। आज वहां पर टुंडी पर झारखंड का शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए और टुंडी का भी शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए। शिक्षा व्यवस्था में पूरा निचले स्तर पर, भारत के निचले स्तर पर आता है झारखंड। स्वास्थ्य में भी सबसे निचले स्तर पर आता है। मोतीलाल जी, आप टुंडी के लिए बहुत नए चेहरे हैं, तो कैसे लोग तक जाएंगे आप? देखिए, हम नए नहीं है, 3 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा में कहा, हाँ टुंडी के लिए स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। जब लोकसभा की तैयारी चल रही थी हमारी, तो हम टाइगर जयराम महतो के साथ हमने लगभग पंचायतों का भ्रमण किया था और ग्राउंड तो जानते हैं कि यहाँ समस्या क्या है। वहाँ की जो मूलभूत समस्या तो मैंने बता दिया कि सबसे मूलभूत जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। दूसरा समस्या वहाँ स्वास्थ्य की है। आज 3 टर्म के विधायक रहे लेकिन आज तक एक नया हॉस्पिटल नहीं बन पाया और ये एक ना नया हॉस्पिटल बना है ना एक नया टीचर डिप्यूट हुआ है। हाय रे दुर्भाग्य, आप 15 साल आप शासन किए, 15 साल में आप एक मास्टर की वहाँ व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपना देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल खोल लिए। 150 सुनने में आता है कि 100, अब कहाँ तक सही है ये आप लोग जांच कर लीजिए। 119 सुनने में आता है कि स्कूल कॉलेज उन्होंने खोल लिया अपने लिए। और सरकारी स्कूल की बात करें तो पूरा ध्वस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल अगर अच्छा हो जाएगा तो फिर उनके स्कूल में कौन पढ़ेगा? मोतीलाल जी, आपके सामने धनबल भी होगा क्योंकि उसमें तो आप कमजोर है। देखिए, धनबल लोकसभा का चुनाव लड़े थे हम लोग, धनबल से नहीं लड़े थे, जनबल से लड़े थे। तो हमारे साथ जनबल ही सबसे बड़ा होता है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता ही सर्वोपरि है। सबसे बड़ा अगर किन्हीं को माना गया है तो जनता को माना गया, यानी जनबल को माना गया। तो हमारे साथ जनबल है, हमें धनबल की जरूरत नहीं। और धनबल की जरूरत है तो जनता हमें उतना दे देती है। जनता हमें उतना दे देती है। लड़ाई सीधी बात है कि जो वहाँ के सिटिंग एमएलए है उनसे होगी। सीधी बात है। आंदोलनकारी साथी के साथ नहीं होगा? नहीं होगा, सीधी उनसे होगा, उनसे मुकाबला होगा डायरेक्ट। विकास बंधु का कहाँ देखते हैं? वो नहीं है, अभी फैक्टर में नहीं है। फैक्टर में इसलिए नहीं है क्योंकि उनका किसी तरह से खंडन करने वाली बात भी नहीं है कि उन्हें सत्ता का सुख नहीं भोगा है। वो एक ऐसे पार्टी से हैं, ऐसे पार्टी से बिलोंग्स करते हैं जो यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात ही नहीं करते। कहाँ की बात करते हैं? तो वो बात करते हैं कि घुसपैठ की बात करते हैं। चलिए हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, हम उनके पार्टी से सवाल पूछते हैं, उनसे स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछते हैं। हम उनके पार्टी से वो मुद्दे लेके क्या आती है, वो मुद्दे क्यों नहीं लेके आती कि हम आएंगे, हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी तो 1932 का चलन लागू करेगी और उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित करेगी, आइडेंटिफाई करेगी झारखंडी कौन है, उसके आधार पर नियोजन नीति बनाएगी, विस्थापन नीति बनाएगी, खनन नीति बनाएगी, उद्योग नीति बनाएगी। ये बातें क्यों नहीं करती? वो बातें ये क्यों नहीं करती कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम सुधार करेंगे और टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे। जैसे साथ में शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ के बच्चे जो साउथ के बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर सीधे जाके गूगल का सीईओ बन जाते हैं। सत्य नडेला जाके माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन जाता है। लेकिन हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं? हमारे बच्चे जाके बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में जाके एक मिनट सर सुन लीजिए सर। हमारे बच्चे कैसे होते हैं? हमारे बच्चे पलायन करते हैं और जाके वहाँ बंधुआ मजदूरी करते हैं। हाय दुर्भाग्य, समझने वाला विषय है। तो हम इसको लेकर अगर बीजेपी को सही में अगर करना है तो यहाँ के मुद्दों के बारे में बात करें और मैनिफेस्टो में लाए कि हम 1932 का बात करते हैं, हम खतियान की बात करते हैं, हम नियोजन के।
आज तक तो नहीं सुने किन्हीं के मुंह से। हेमंत क्या संदेश है बोलिए? टुंडी वासियों के लिए यही संदेश और पूरे झारखंड की तमाम जनता के लिए संदेश है कि 24 सालों के झारखंड एक बार जगह है, इस बार सोने नहीं दीजिए, एक बार डट के सामना कीजिए। और डट के सामना करना है कि वोटिंग जो होता है, क्या है कि लोकतंत्र में वोटिंग सबसे बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसमें वोटिंग में बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने कहा था कि एक देश एक वोट लाकर हम समानता लाने की बात तो की है, लेकिन यहाँ की जनता अगर अपने वोटों का वैल्यू, अपने वोटों का महत्व नहीं समझेगा तो भारत तो कुछ भी कर ले, यहाँ की जनता शोषित पीड़ित होती रहेगी। और झारखंड अलग हुए, भारत आजाद हुए 75 साल हो गया और झारखंड का अलग हुए 24 साल हो गया, आज भी जनता शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। क्यों? क्योंकि हम लोग वोट देना नहीं सीखे। तो हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि इस बार वोट अपने बाल बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए, अपने बाल बच्चों के रोजगार के लिए, चाहे आपको जिसको वोट देने का मन करे, जरूरी नहीं कि हम नहीं कर रहे कि हमको कहिए, किसी भी पार्टी को कीजिए, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय नीति, स्थानीय मुद्दे को देखकर वोट कीजिए, ना कि धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा, मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना पर वोट कतई नहीं कीजिए। तभी जाके चीजें बदलेगी, नहीं तो कोई मसीहा नहीं आने वाला है बदलने के लिए। कैची किस पे चलने वाली है सर? कैची जो चीजें जो सरकार सिटिंग में रही है और जो वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, उन पर कैची चलेगी। कैची सीधे हेमंत सोरेन की सरकार पर चलेगी, कैची भ्रष्टाचार पर चलेगी, कैची अनएम्प्लॉयमेंट में चलेगी, कैची वो शोषण पीड़ित का आवाज बनेगी, झारखंड के आवाम की आवाज बनेगी, झारखंड के युवाओं की आवाज बनेगी, कैची वहाँ चलेगी। मथुरा जी को मथुरा भेजने का इरादा है क्या? वो कहाँ जाएंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जिन जैसे टुंडी का जो क्षेत्र है, टुंडी का क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र, हमने झारखंड में विधानसभा में तो ऐसे पूरा झारखंड ही पिछड़ा हुआ, लेकिन टुंडी इसमें से स्पेसिफिक पिछड़ा हुआ है। जी, आपके ऊपर धमकी आ रहे हैं, बहुत तरीके की शिकायतें आ रही है, कौन कर रहा है सर ये सब कुछ बोलना चाहेंगे? राजनीति में क्या होता है कि ये सब चीजें चलती रहती है, छोटी मोटी चीजें हैं, ये सब होता रहता है, ये सब इग्नोर करके चलना पड़ता है। धमकी भी देती है और उसको भी सहना पड़ता है। ऐसे भी हम कहा जाता है, हमारा थ्योरी है कि राजनीति एक समंदर है, इसमें कोई थूक भी देगा, कोई आचमन भी करेगा, कोई पूजा भी करेगा, तो आपको सब कुछ देखना है। चप्पल नहीं पहना है, खड़ी धूप में सड़क पर चल रहे हैं। हमने चप्पल इसलिए हमने नहीं पहना है क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पैसों के दम पर नहीं लड़ रहे हैं, और हमें लड़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो हमें मदद वो लोग करते हैं जो लोग चप्पल पहनने का हैसियत नहीं रखते, वो लोग भी हम लोग करते हैं। तो हम चप्पल ना पहन के उन लोगों को सम्मान दिए हैं जो चप्पल नहीं पहनने, मतलब पहनने का हैसियत नहीं रखते, उनको हमने सम्मान दिया, इसलिए हमने चप्पल नहीं पहना। सीट बेचने का आरोप लग रहा है, कितना सही है? देखिए, ये सरासर गलत है। हम लोगों ने सारे आंदोलन, लगभग जहाँ तक हमारे आंदोलन फैली थी और जो आंदोलनकारी के साथी पुराने साथी थे, जहाँ नहीं थे वहाँ हम लोगों ने नए कैंडिडेट को ट्राई किए जरूर हैं, लेकिन सीट हमने किसी को नहीं बेची, हम लोग विचारधारा पे दी। जैसे आप बात करते हैं, जयराम महतो खुद आंदोलनकारी, मोतीलाल महतो खुद आंदोलनकारी, पानेश्वर खुद आंदोलनकारी, और मांडू का शूट से जो खुद आंदोलनकारी, मतलब जहाँ तक हम लोग ने देने का प्रयास किया, आंदोलनकारियों को देने का प्रयास किया। डुमरी का असली टाइगर कौन है? डुमरी का असली टाइगर तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन है, और डुमरी का नहीं, पर झारखंड का असली टाइगर आपको पता है। देख सकते हैं कैची छाप कर लहर, मोतीलाल महतो जो कि नामांकन कर चुके हैं फाइनली, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। देख सकते हैं काफी क्रेज दिख रहा है कैची छाप का। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं किस प्रकार, देख सकते हैं फाइनली जो कि टुंडी के भाई विधायक जेलकेम पार्टी के मोतीलाल महतो का जो कि नामांकन यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। देख सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह क्रेज है यहाँ पर।